यूपी ब्लॉक चुनाव या बवाली चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, लेकिन यूपी में जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई, उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को दागदार जरूर कर दिया है। नामांकन से लेकर मतदान तक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अराजकता देखने को मिली। कई जगह हिंसा, गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नजर आई। लेकिन सवाल यही कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है, और अगर अब ये हालात हैं तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हाल होगा। यूपी के 825 ब्लॉक पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित होना शुरू हो गए हैं। लखनऊ में सभी 8 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो सुल्तानपुर में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो आगरा की सभी 15 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत हासिल की। चर्चा शुरू होने तक बीजेपी ने 825 में से करीब 497 ब्लॉकों में जीत दर्ज कर ली है। अपने विरोधियों से बीजेपी काफी आगे है, लेकिन इन नतीजों से पहले जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर अभी इन छोटे चुनाव में कानून व्यवस्था की धज्जियां जमकर उड़ाई गई, लोकतांत्रिक मर्यादा का चीरहरण हुआ, अगर अभी ये हुआ है तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हश्र होगा, कितना बवाल होगा। क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन से लेकर मतदान तक अराजकता, अभद्रता और हिंसा खुलेआम हुई। फिरोजाबाद में बीजेपी समर्थकों पर सपा समर्थकों को धमकाने का आरोप लगा। मतदान केंद्र के अंदर मारपीट और वोट न डालने देने का आरोप लगा। सिद्धार्थनगर के लोटन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतदान करने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य से बैलेट पेपर छीनकर किसी दूसरे द्वारा वोट डाले जाने की बात सामने आई। इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में सपा बीजेपी समर्थकों में टकराव हुआ। बीजेपी समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की। इस दौरान नकाबपोश युवक ने एसपी को तमाचा तक जड़ दिया। तो अमरोहा के जोया ब्लॉक में सपा और बीजेपी समर्थकों में मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही सपा और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। उपद्रवियों ने ओवरब्रिज पर खड़े होकर 5-6 राउंड फायरिंग की, पथराव किया। कुल मिलाकर मतदान के दौरान कई जगह से ऐसी ही खबरें सामने आती रहीं, जहां सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा कि आखिर इस चुनाव में हुए इस बवाल का जिम्मेदार कौन है, और क्या विधानसभा चुनाव में भी यही सब होने वाला है। तो ये तस्वीरें और ये खबरें जो सामने आई, वो बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हैं। यूपी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, बावजूद इसके कई जगह पर हिंसा की खबरें सामने आई। कई राउंड फायरिंग यहां पर हुई, खुलेआम पुलिस प्रशासन के साथ में जो है झड़प भी हुई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल गोयल जुड़े हैं और सपा के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, और थोड़ी ही देर में वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के नेता अनिल गोयल से ये पूछना चाहूंगी। अनिल गोयल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक बड़ी जीत आप दर्ज करने जा रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, लेकिन इस जीत की बधाई के साथ ही सवाल ये भी कि जो हिंसक घटनाएं हुई, जो हिंसा यहाँ पर हुई चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी, मतदान के दौरान भी और नामांकन के दौरान भी, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और ये जीत यूपी की जनता की जीत है, योगी जी के सुशासन की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि की जीत है। और जहां तक ये हिंसा का, लड़ाई झगड़े का ये जो सारा किनारा है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सत्ता से भाग नहीं रह सकती। उसको हर सूरत में सत्ता चाहिए। साम दाम दंड भेद, जो भी उसे कर सकते करे, जितनी गुंडागर्दी कर सकती है करे, करके वो सत्ता में वापिस आना चाहती है। विपक्ष में बैठने की उसकी आदत। क्या गुंडागर्दी सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने की, कार्यकर्ताओं ने की? मेरा जो कहना है कि आप एक बात बताएं, क्या ये गुंडागर्दी बीजेपी ने करी? निश्चित तौर मैं पर ये नहीं कह रही हूँ किसी एक ने की, लेकिन हुई दोनों तरफ से ये आरोप सब दोनों पर ही है अभी। कायनात जी, मेरा कहना है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा है।
प्रशासन ने ड्रोन से भी चौकसी करी है। अभी महिला के साथ जो भी हुआ है उसमें पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से चुनाव कराया है और पूरी ईमानदारी से चुनाव कराने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट समाजवादी पार्टी को सुहा नहीं रहा है, वो झेल नहीं पा रहे हैं और इस जीत को आप वो चुनावी नतीजों के आने के बाद की बात कह रहे हैं कि झेल नहीं पा रहे हैं। मैं इससे पहले की बात कर रही हूं, जब ये मतदान हो रहा था उस दौरान जो हिंसा हो रही थी, नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिस तरह की घटनाएं, अभद्रता की घटनाएं सामने आई, वो पहले हम देख चुके थे। 2 दिन पहले वो जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, उम्मीद यही की जा रही थी कानून व्यवस्था इतनी कड़ी चाक चौबंद होगी कि मतदान के दिन कम से कम ये सब नहीं होगा, लेकिन उससे और चौगुना देखने को मिला ये सब कुछ। कायनात जी, अब एक जगह पर ये देखा समाजवादी पार्टी के घर के दफ्तर में ही तो ही इनके कैंडिडेट है, एक दूसरे की टांग खींच रहा है। एक भाई मैं नॉमिनेशन भरूंगा। इनकी आपस की लड़ाई में अगर ये बीजेपी वालों पर आरोप लगाए, बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं पर अटैक करे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से झगड़ा करे और उसके बाद बीजेपी को ही बदनाम करे, ये तो इनका एक दोहरा चरित्र है कि एक ये अच्छे खासे काम में खुद झगड़ करके बीजेपी को बदनाम करो और बीजेपी बदनाम करने के ऊपर ये पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा रखा है। 2 पक्षों के बीच भिड़ंत होते दिखाई दी है, कोई एक ही पक्ष नहीं था यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे कपिल श्रीवास्तव जी? कायनात जी बहुत सीधी सी बात बता रहे हैं कि अनिल हमारे गोयल साहब जो हैं वो शायद या तो सपनों में है या अभी सो करके ही बोल रहे हैं। और जिस घटना की ये बात कर रहे हैं लखीमपुर की, उसमें जिस तरीके से चीरहरण इनके अराजक तत्वों के द्वारा किया गया है वो किसी से छुपा, वो तो हमारी ही नेत्री थी जिनका ये चीरहरण किए हैं और उन पर ये कह रहे हैं कि हमने मुकदमा लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे चीरहरण और अस्मिता नोचने के बाद आप कौन सी चीज करेंगे और आपसे उम्मीद कौन करे? क्योंकि जो आपके एमजे अकबर साहब थे उन पे तो आप एफआईआर नहीं कर पाए और 30 महिला पत्रकारों के यौन शोषण का मामला उन पर साबित हुआ और सब कुछ होने के बाद उनको हटाया गया, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं। चिन्मयानंद स्वामी बाहर है और पीड़िता जेल में है और सेंगर साहब से जब तक मरवा ले लिए योगी सरकार ने तब तक तसल्ली नहीं मिली। आखिर उस उन्नाव के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार किसने किया था? और उस दलित बच्ची बलात्कार हुआ था, इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, वो तो पेनिट्रेशन तक खोज रहे थे, जबकि हाईकोर्ट ने उन्हें लताड़ भी लगाई और सारी चीजें हैं। 2:30 बजे रात में एक हिंदू कन्या को प्रेत योनि प्रदान कर दी गई आग लगा करके। तो ये सारी चीजें सामने, पता नहीं है किस चीज की बात करते हैं, सपनों में खो जाते हैं कि क्या करते हैं। आप देखिए बहराइच के अंदर एक बीडीसी सदस्य महिला, उसको इन्होंने अपहरण करने की कोशिश की, उसके जेठ ने उनको बचाने की कोशिश की तो जेठ को मार के हत्या कर दी और वो परिवार लेकर के जेठ की लाश को बैठा था कि सरकार से अपनी कंप्लेंट कर रहा था कि हमारी एफआईआर दर्ज कर दीजिए। और तो कुछ वहां पर लोग पहुंच करके 30 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे थे और हुआ क्या? ना एफआईआर दर्ज हुआ, ना मुआवजे की बात हुई। पुलिस आप पहले की घटनाओं को अभी दोबारा फिर से दोहरा रहे हैं। मैं आज के मतदान के दौरान हुई घटनाओं को लेकर बात करना चाह रही हूं और उसी पर हम चाहेंगे कि बात रहे। आज जो हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चुप रहे? क्या उनका उसमें कोई रोल नहीं था? वो भी तो यहाँ पर जवाब दे रहे थे, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। किसी पक्ष ने यहाँ पर कोई चूक नहीं की है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कायनात जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि 2 दिन पहले की घटना को, जिसका कि पेपर में प्रकाशन आज हुआ हो, आप उसको इतिहास नहीं कह सकते, वो इससे संलग्न अपराध है। और मैं दूसरी चीज आपको ये कह रहा हूँ कि आज की जो घटना हुई उसमें ही आप देख लिए, मऊ के अंदर, आजमगढ़ के अंदर, बलिया के अंदर इनके लोगों ने फायरिंग की है, गोली चलाई है, गोली लगी है, हमारे व्यक्ति भर्ती हैं। तो ये रंजिश कर रहे हैं, ये चुनाव में गोली चला रहे हैं। हम रिटेलेट भी नहीं करेंगे, हम अपनी बचाव भी नहीं करेंगे। हम मार खाने के लिए पैदा हुए, हम भागेंगे नहीं, हम इनसे छुड़ाएंगे। पुलिस क्या कर रही थी? आपको लगता है कि पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए मजबूर होकर आपको कानून अपने हाथ में लेना पड़ा? प्रशासन उनके साथ मिली हुई है, प्रशासन तो खुद ही हम लोगों को मार पीट रही है और उनका साथ दे रही है। और दूसरी बात, अनिल गोयल जी, आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका उपाध्याय जी, आपसे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अनिल गोयल जी से मैं ये जानना चाहूंगी, अनिल गोयल जी, पुलिस आपकी है
और ये जो तमाम कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा था ये भी पुलिस प्रशासन का ही था, सरकार की जिम्मेदारी थी। आखिर चूक कैसे हो गई? कायनात जी, पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम करा है, पूरी ईमानदारी से कानून व्यवस्था को लागू करने काम करा है। और मैं ये कहने में मैं कोई की दोहरी घाट पे जो बीजेपी का प्रत्याशी है उस पर जानलेवा हमला समाजवादी पार्टी ने करा है, जानलेवा हमला। अब आप ये आरोप हम पर लगा रहे हैं, हमला आप कर रहे हैं, और हम अगर उस हमले को बचाव के लिए आगे आते हैं तो हम पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कोई भी एक प्रत्याशी जिन पे जानलेवा हमला हुआ हो, हमें नाम लेकर के बता रहा हूँ कहाँ के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला इन्होंने करा है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी आज से नहीं है, हमारा प्रत्याशी इसका और हमारे सारा रिकॉर्ड देखा जाए आपके तो सारा रिकॉर्ड और भर्ती हमारे लोग हैं चिकित्सालय में। गुंडागर्दी के आधार पर ही ये चुनाव ये में रहते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर गुंडागर्दी के आधार अरे पर आप ये काम कर कैसे रहे हैं। कह सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बताइए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि नहीं है कानून व्यवस्था को बनाए रखना? 100% हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को हमने निभाया है। और जहां भी हुआ है वहां हमने, अगर पुलिस वालों को भी सस्पेंड करना पड़ा तो पुलिस वालों को भी हमने सस्पेंड करा है। हमने सख्ती पूरी तरीके से बरती है। और अगर वो कोई भी प्रत्याशी है, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी है, प्रशासन अगर उसके हमारे लिए खिलाफ उसके साथ प्रशासन अन्याय ने ना चुनाव हो, लड़ा है, हमारे ईमानदारी से खिलाफ मतदान हो, भारतीय जनता पार्टी कोई के भी गुंडागर्दी ना हो, और हमारे इस बात प्रशासन का ने हमारे पूरा से ध्यान चुनाव रखा लड़ा गया है। है। जब क्षेत्र और पंचायत जिस सदस्य तरीके हमारे जैसे ज्यादा देखो, जीते तो ये जो आपने कपिल जी अध्यक्ष पीछे कौन से बोल सूत्र रहे से हैं, बनाया, ये आपको कपिल ये बताना बिल्कुल पड़ेगा। गलत है। इनको आप पीछे बोलने मीडिया अधिकार को किसने बताइए दिया हुआ है? कि जब क्षेत्र जब ये बोल पंचायत रहे थे हम सदस्य आराम से सुन 1200 रहे कपिल जी, थे। कपिल और जी, ये आऊंगी पीछे आऊंगी बोल आपके पास भी। कपिल जी, निश्चित तौर पर कपिल जी, मैं आपके छोड़ भी कर पक्ष लेंगे हम, आपका पक्ष भी लेंगे जी। मुझे एक बात नहीं पता चल रही कि जब ये बोल रहे थे हम चुपचाप सुन रहे थे, अब ये फालतू क्यों बोल रहे हैं? अगर कपिल सच्चाई जी, सामने कपिल आती जी। है, और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 2015 के अंदर अगर मैं ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, 2015 के अंदर जब ये एक तरफा जीते थे तो क्या ये गुंडागर्दी से जीते थे या वहां की जनता ने इन्हें जिताया था? अरे मतदान है, जनता का रिजल्ट आने दो, और उस रिजल्ट आने के बाद में जो फैसला उसको स्वीकार करो। 2015 में 63 से ज्यादा सीटें आपने जीती थी, क्या वो गुंडागर्दी से जीती थी? आप कहो ना वो गुंडागर्दी से जीती थी? उस टाइम सरकार तुम्हारी थी, प्रशासन तुम्हारा था, पुलिस तुम्हारी थी, सब कुछ तुम्हारे थे, तो क्या तुमने गुंडागर्दी से जीते थे? उसके बाद चुनाव में हार या जीत पर आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो खुल्लम खुल्ला जिस तरीके से उपद्रव होता दिखाई दिया है, हिंसा होते दिखाई दी है, मैं इस पर चाह रही हूं कि कौन जवाबदेह है इसके लिए, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अनिल जी। निश्चित तौर पर सरकार में हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, लेकिन प्रशासन ने पूरी सख्ती करी है, पूरी तरीके से ये तैयारियों के साथ। ये बड़ी अच्छी तैयारी थी, बड़ी अच्छी सख्ती थी। जगह जगह यहाँ पर फायरिंग, हवाई फायरिंग देखने को मिली है, पथराव देखने को मिला है, एसपी सिटी तक को थप्पड़ जड़ दिया गया। आरबी उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी, आप क्या कहेंगे इस सब पर? ये जो घटनाएं सामने आई हैं इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के अंदर, क्या लगता है ये महज एक ट्रेलर है और बेहद भयानक और डराने वाला ट्रेलर है? चुनाव दूर नहीं है विधानसभा का। कायनात बड़ी शर्मसार घटना है और लोकतंत्र को लहूलुहान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है। आप देखेंगे जंगल राज के ऊपर और बीजेपी आई थी, ये गुंडा राज है, जंगल राज है, लेकिन आज जो देख रहे हैं और कल जो देखा, जो मीडिया ने दिखाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट करते हुए कार्रवाई भी की, इसका मतलब भी हुआ है, ये पीछे छुपा नहीं है। हमने विजुअल्स देखे हैं कि गुंडागर्दी हुई है, बदमाशी हुई है, तो इसके लिए देखिए जिम्मेदार तो सत्ता पक्ष ही होगा ना। यानी आपकी तैयारी पूरी थी तो फिर कैसे हो गया ये? मान लीजिए बीजेपी के भी प्रत्याशी पर अगर हमला हुआ तो कैसे हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करना, जान माल की सुरक्षा, फेयर इलेक्शन कराना, ये किसका दायित्व था? कहीं न कहीं बीजेपी का दायित्व था और बीजेपी मैं समझता हूं उस दायित्व को निभाने में असफल रही है, तभी
कार्रवाई करनी पड़ी है, यानी कार्रवाई करके तो और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भी हाँ बदतमीजी हुई है, गुंडागर्दी हुई है। देखिए हार जीत लगी रहती है, आज कोई सत्ता में है, कल कोई सत्ता में है। मान लीजिए 2015 में गलत हुआ था तो आप भी गलत करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज था तो आपका क्या ये राम राज्य है? क्या कहेंगे इसको? ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो जनता देख रही है, क्या ये राम राज्य की रिहर्सल है ये? अगर ऐसा ही राम राज्य होता है तो ऐसा राम राज्य उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। शर्मसार करती हैं सब ये घटनाएं, बहुत शर्मनाक हैं, इधर से हो या उधर से हो, इनको रोकना होगा। अगर हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे कि भी समाजवादी पार्टी थी तब भी गुंडागर्दी होती थी, आप भी गुंडागर्दी से जीतते थे, तो हम क्यों नहीं जीतेंगे गुंडागर्दी से? तो ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं, और क्या कहना चाहते हैं गोयल साहब? गोयल साहब तो यही कहना चाहते हैं कि भाई 2015 में आपने भी गुंडागर्दी से जीती, हमने आरबी उपाध्याय जी, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन के खड़ा रहना, गोलियां चलना, बम चलना, क्या था? महिला का चीरहरण होना क्या जायज था? लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं होती। इस तरह की घटनाएं शर्मसार करती हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो बीएसपी है, किसी के भी राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं वो निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए काला दिन है, धब्बा है लोकतंत्र पर। यह बहुत बड़ा, ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। होता क्या है, कायनात हमने देखा है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जो भी सत्ताधारी दल होता है, मैं एक किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उसका कार्यकर्ता ये समझता है कि ये पुलिस शासन प्रशासन सब मेरी जेब में और मैं जो करूंगा वो जायज होगा। और नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ उपाध्याय जी कि बीजेपी जो जब से आई प्रदेश के अंदर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हुए सुनाई दिए कि अब गुंडा राज जो है वो समाप्त हो गया है, गुंडों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है, कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके इतर जब इस तरह से चुनाव के दौरान ये हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, इन दोनों बातों को क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों बातें जो है वो सही हो सकती हैं? कायनात में इसी बात पे आ रहा था। एक तरफ माननीय योगी जी कहते हैं कि गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए जी, तो ये गुंडे कहाँ से आ गए? जो बम चला रहे थे, गोली चला रहे थे, लाठी चला रहे थे, ये गुंडे कहाँ से आ गए थे? तो कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ रहा है कि आपके कह देने भरते कि भाई गुंडा राज खत्म हो गया, ये तो मुझे लग रहा है कि गुंडा राज से भी ऊपर गुंडा राज देखने में मिल रहा है और इसकी तस्वीर गवाह है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इन विजुअल्स को देखेगा, इस तरह की हरकतों को देखेगा, तो बिल्कुल वो यही कहेगा कि भी ये गुंडा राज की पुनरावृत्ति है। और जो कहा गया था भाई राम राज्य, इस राम राज्य की कल्पना जनता ने की थी और पूर्ण बहुमत दिया था। यही कहेंगे कि नाजिम बदल गया है, निजाम नहीं बदला है। अनिल जी। कायनात जी, सबसे पहली तो आरबी उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी तो हम भी गुंडागर्दी करेंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जब हम 2015 के जनादेश को हमने स्वीकार करा तो जो भी जनादेश आएगा उनको स्वीकार करना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। हम वो आरोप लगाएं कि तुम्हारे टाइम में लेकिन इस जनादेश को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए ये तमाम तरीके के जो हथकंडे अपनाए गए, मैं उस सवाल का जवाब चाहती हूँ अनिल जी कि आखिर ये क्या है, ये कब तक चलता रहेगा? कितनी सरकारों के अंदर लोग यही देखते रहेंगे? क्या यूपी में यही सब चलता रहेगा जो चलता आया है? तो फिर आपकी सरकार और पिछली सरकारों में क्या फर्क रह गया? कायनात जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये सरकार जो आई है वो शासन की सरकार आई है जो कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए और हम पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध थे। हमारी पूरी कोशिश रही है। लेकिन आप विफल हो गए। पहले आप पूरी तो सुने। लेकिन अगर कुछ लोग, कुछ विरोधी तत्व प्लानिंग के साथ में कुछ बॉडी बिल्डर को साथ में लेकर के आए और एकदम अटैक करते, सूचना तंत्र कहाँ गया? नहीं, आप कायनात जी क्या बच सकते हैं कह के? कायनात जी सुन तो ले,
नहीं आप मैं नहीं अनिल जी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकती आपकी, ये एक्सक्यूजेस है सिर्फ। जी कायनात जी, आप मेरी सुन तो नहीं। हमारा कहना ये सीधा बहुत स्पष्ट है कि शासन सतर्क था, तभी ये इतना कंट्रोल हो पाया। शासन सतर्क था, उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा तो लाठीचार्ज करा, उन्हें किस गिरफ्तारी करनी पड़ी गिरफ्तारी करी, एफआईआर करनी पड़ी एफआईआर करी। हमें जहां पुलिस ने लापरवाही बरती वहां पुलिस के खिलाफ हमने एक्शन लिया। निश्चित तौर पर एक पूरी तरीके से कानून ने वहां पर अपना काम करा है। वाकई पूरे पुलिस ने चुनाव में लापरवाही कानून ने बरती। अपना जिस काम करा है। लखीमपुर की जहां घटना भी- का जिक्र यहाँ पर हम अभी कर रहे थे, 2 दिन पहले जो शर्मनाक घटना सामने आई थी जिसमें सपा की जो एक समर्थक थी, जो नेत्री थी, उनकी साड़ी खींचे जाने की घटना सामने आई, उसमें बीजेपी सांसद के रिश्तेदार की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये आप कहेंगे सिर्फ पुलिस की लापरवाही है? नहीं, हम कह रहे हैं ना, हमने कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी अपराधी हो, किसने भी गुंडागर्दी करी है, हर एक के ऊपर एक्शन लिया। हमने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे प्रशासन है, चाहे प्रत्याशी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। हमने किसी को नहीं बख्शा कि कानून व्यवस्था चलेगी, लोकतंत्र चलेगा और जिसको जनता चाहेगी वो जीतेगा, जिसको वहां के वोटर चाहेंगे वो जीतेगा। कोई गुंडागर्दी नहीं होगा। नहीं तो निर्दलीय भी यहाँ पर, निर्दलीय भी यूपी में जीते हैं, निर्दलीय यूपी में भी निर्विरोध भी जीते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी निर्विरोध जीते हैं। अगर ईमानदारी से काम नहीं होता तो निर्विरोध समाजवादी पार्टी करते कैसे जीतते? कपिल जी, अगर कपिल जी, ईमानदारी से काम नहीं होता तो निर्दलीय कैसे जीतते? हमने पूरा ईमानदारी से काम करा है। हाँ, आरोप लगाना भी क्या ये ऐसा है, हार जीत ये तय विपक्ष आरोप करेगी लगा रहा किसने है। ईमानदारी से काम आरोप किया है और लगाते हैं। किसने कितनी बेईमानी की है? कायनात जी, जी कायनात जी, हमारे समय में जब हम लोग जीते थे तो उस समय त्रिस्तरीय चुनाव में हमने बुरी तरीके से, इस बार से भी ज्यादा हमारी जीत हुई थी 2016 में। यानी जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य के, चाहे जिला पंचायत सदस्य के या प्रधान के, वो हमने जीते थे और जीतने के बाद हमारे ज्यादा अध्यक्ष बने। लेकिन ये सूत्र नहीं बता रहे कि इनसे 1700 ज्यादा हमारे कैंडिडेट क्षेत्र पंचायत में जीते और उसके बाद ये कैसे सब जगह पर निर्विरोध जीत रहे हैं। ये वो समीकरण हमें बता दे कि ये कैसे बना रहे हैं। अगर इन्होंने संविधान की धज्जी नहीं उड़ाई, अगर इन्होंने लोकतंत्र की धज्जी नहीं उड़ाई, अगर इन्होंने अराजक तत्वों को साथ नहीं लिया, अगर इन्होंने खरीद फरोख्त नहीं किया, तो ये बता दे कि ये कैसे बना रहे। और दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि अभी जो मैंने जो घटना की जिक्र किया उसमें एक आदमी की लाश निकली है, बहराइच वाली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस स्त्री का अपहरण कर रहे थे भाजपा के ही जो प्रत्याशी थे और उसको बचाने के चक्कर में उस औरत की जेठ की हत्या कर दी गई और वो जेठ की लाश रख करके पूरा बवाल कटा था। पुलिस ने जबरदस्ती पकवाया था, पकवाया। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक गिरफ्तारी उस प्रत्याशी की इन्होंने क्यों नहीं की? अनिल इनको जी, तो करना नौबत चाहिए था, देखिए ये तो कहां कह रहे हैं तक हमारी पहुंच पुलिस गई तो कर है। रही है, अपहरण, तो क्यों नहीं हत्या, की? ये तो सिर्फ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। ये चीजें जो है, ये घटनाएं क्या आपको डराती नहीं है? क्या ये नहीं दिखाती है कि अभी जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसे चाक चौबंद करने में कितनी बड़ी चूक और लापरवाही जो है वो अभी है? कायनात जी, मैं अगर कुछ नहीं होता तो आप और हम टीवी पर चर्चा नहीं करते, लेकिन सरकार ने ईमानदारी से काम करा है और सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। इसलिए मेरा कपीस जी जो कह रहे हैं, कपीस जी की बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं, कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है कि मैं कपीस जी की एक बात का जवाब दूं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्श रही, तो अभी ना तक जांच क्यों बख्शेगी। नहीं इन घटनाक्रमों की जो पिछले कुछ दिन से निश्चित तौर- चले आ रहे हैं? पुलिस आपकी है, शायद- खुफिया तंत्र आपके पास है, जांच अभी तक क्यों नहीं? कितनी कायनात जी, गिरफ्तारियां अभी तक देखो, हुई हैं और किस किस की निश्चित हुई तौर हैं? जो भी आज चुनाव संपन्न हो रहा है, चुनाव संपन्न होने के बाद भी जहां जहां जिस को गलत देखा जाएगा उस सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबके खिलाफ एक्शन होगा, किसी को अगर भी मेरी नहीं आवाज आपको बख्शेंगे, साफ मिल चाहे रही हो वो तो एक बीजेपी प्रश्न का का आदमी जवाब हो, दे दीजिए। चाहे उपाध्याय वो जी, किसी भी पार्टी का आदमी गुंडागर्दी क्यों ना को हो। आप जस्टिफाई किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते गोयल साहब। आप कहें कभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखिए पुलिस प्रशासन आपके पास है, आप सत्ता में हैं, हुआ ही क्यों? प्रश्न चिन्ह उस पर लगता है कि उस बहन का, उस माता का चीरहरण क्यों हुआ? क्या सुशासन में इस तरह की तस्वीरें आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।
और अगर बंदोबस्त होता तो इस तरह की ईमानदारी से काम किया गया होता, तब क्या फिर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती? आप देख रहे हैं जिस 2022 के तरीके- चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो घटनाक्रम हुआ, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी उपाध्याय जी। देखिए, ये शर्मनाक घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। इनको लोकतंत्र में कोई स्थान इस तरह की घटनाओं का नहीं होता है। और जो भी सत्ताधारी दल है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, जंगल राज की जो एक अवधारणा बनी है उसको खत्म करे। और देखिए, लेकिन फिलहाल के लिए आप मानते हैं कि ये सब करने में असफल रहा तंत्र? सब कुछ हो रहा है, अपहरण आप हो रहा है। मानते हैं ये सब कुछ उसके करने बाद में हम ये कहें कि तंत्र ईमानदारी से असफल काम रहा? कर रहे हैं। उसके बाद भी हम कहें कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ऐसी ईमानदारी से काम करना या ना करना बराबर है? नहीं उतरता जी। कपिल श्रीवास्तव जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। कायनात जी, बहुत सीधी सी बात है कि इस चुनाव में प्रशासन की जीत पे हम अनिल गोयल जी को बधाई देते हैं कि प्रशासन ने और इनके अराजक तत्वों ने जो संवैधानिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं वो निश्चित तौर पे जनता के सामने है और जनता उचित जवाब इनको 2022 में देगी, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट चुनाव देख रहे हैं, डायरेक्ट चुनाव तो हमने जीता। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है, किसी को हाथ में लेने के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल regret इसमें किया नहीं गया, दिया हमने जा सकता अपनी अधिकार। बचत की। कायनात जी, जल्दी ये अनिल जी। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा और हम निश्चित तौर पर प्रशासन भी लेकिन सख्ती से जीत का अपना जश्न काम मनाने के करेगा। साथ आपको इस चुनाव में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उस पर भी सोच विचार करने की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे भी घोषित हो रहे हैं और अभी तक जो है बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ है, क्या उसे भुलाया जा सकता है? हिंसा और उपद्रव की जो तस्वीरें सामने आई उसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसकी जवाबदेही बनती है? क्योंकि अगर अभी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हुई घटना, इन घटनाक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव, उसके हालात कितने गंभीर हो सकते हैं ये समझा जा सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।